गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे। वाणी है, कबीर साहब ने लिखा है कि गोविंद हम ऐसे अपराधी। जब तक हम वाणी का भाव नहीं समझेंगे, मतलब नहीं समझेंगे, अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मतलब समझ के जीवन के अंदर उसको अपनाना है, उस रास्ते के ऊपर चलना है। अगर हम अपने आप को अपराधी नहीं समझते तो इस लाइन को चाहे आप 1,00,000 बार पढ़ लो, उसका फायदा नहीं होने वाला। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं वैसे चलना है, महसूस करना है। हाँ जी। जिन प्रभ जी ओ पिंड था दिया तिसकी, पाओ भगत नहीं सदी। हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। कवन का सबको लपेटे में ले रखा है। चाहे कोई जर्नल है, चाहे कोई कर्नल है, चाहे कोई लीडर है, चाहे कोई संत महात्मा है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई जमींदार है, चाहे कोई अपने आप को साफ बताता है, चाहे कोई वचन का पक्का, बात का पक्का बताता है। सबके बारे में कबीर साहब ने लिख रखा है कि हम सारे ही ऐसे अपराधी हैं। कैसे अपराधी हैं कि हम अपने बाप के नहीं बने, हम अपने बाप के साथ ही गद्दारी करके बैठे हैं, इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए परेशान हैं। हाँ जी। पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत है फुन फुन, ए पर संग न टूटे। पूज्य मस्ताना जी के पास कोई ज्ञानी गुणी बहस करने के लिए आया था। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि हमने तो सतगुरु को अंदर सुख प्रगट करके सुख पाया है। जे सतगुरु को प्रगट करना है तो कर, नहीं तो खड्डे में पड़। हम बाहर से ज्ञानी बने फिरते हैं, विचार नहीं करते भी सतगुरु के साथ प्रीत ना की, प्यार पैदा नहीं किया, बार बार भव सागर के अंदर 84 के अंदर चक्कर काट रहे हैं। हाँ जी। आवागमन होत है फुन फुन, ए पर संग न टूटे, ए पर संग न टूटे। हम ऐसे अपराधी, गोविंद। ये विचार करना है भाई, जिस मकान में बैठे हैं ना तो वो मकान अपना है, किराए का है, सराय में उधार लिया हुआ है, वापस लौटा के जाना है, अपना नहीं है। जो जमीन हमारे पास है 100 एकड़ है, 200 एकड़ है, 500 एकड़ है, सिर्फ कागजों में मालिक हैं, अपनी तो है नहीं। जिसकी है उसको दे के खाली हाथ जाना है। हाँ जी। गोविंद
हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। हम सारे सुखी होना चाहते हैं, आनंद सुकून से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हमें बैठ के कागज पेन लेके हिसाब लगाना चाहिए भी इस दुनिया के अंदर अब तक कितने लोग सुखी हुए हैं, कितने लोगों ने दुनिया के अंदर सुकून शांति के साथ जीवन गुजारा है, किन लोगों ने बेचैनी के साथ गुजारा है। जिन लोगों ने सुकून के साथ जीवन गुजारा है उनका जीवन कैसे रहा है, कैसे उनकी क्या क्या दिनचर्या रही है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, विचार ही नहीं करते। हाँ जी। जेकर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा। जहाँ संतों की कथा होती है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, कबीर साहब ने लिखा है भी जो दुनियावी लोग होते हैं, दुनिया के अंदर फंसे पड़े हैं, उनके पास संतों के पास जाने का वक्त नहीं है, बाकी सारे काम करने का टाइम होता है। हाँ जी। जेकर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा। ये विचार करके देख लो, हमें सत्संग के अंदर 1-1.5 घंटा बैठना पड़ जाए, मन बोर हो जाता है। दूसरी तरफ हमें फिल्म देखने, मूवी देखने जाना हो, कोई सीरीज देखनी हो, सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, मूवी के अंदर 2.5-3 घंटे बैठे रहते हैं, बाहर दुनियावी कोई प्रोग्राम हो उसमें बैठे रहते हैं। संतों का सत्संग हो, 1 घंटे से ज़्यादा बैठना पड़ जाए, मन बोर होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। देखो, सतगुरु से प्यार नहीं करता, सतगुरु से यारी नहीं डालता। कबीर साहब लिखते हैं भी शराबी के पास, निंदक के पास, रिश्वतखोर के पास और दुनियावी कुकर्म करने वाले लोगों के पास आदमी बैठा रहता है। उनकी सोबत अच्छी लगती है, सतगुरु की संतों की सोबत अच्छी नहीं लगती। हाँ जी। बसेरा तिन संग सदा बस। सत्संग के अंदर ये हमें नहीं सिखाते, ये ज्ञान नहीं देते, ये बात नहीं बताते कि भी तुम हमारी पूजा करो, तुम हमारे साथ जुड़ो। वो कहते हैं तू अपनी पूजा कर, अपने साथ जुड़, अपने आप को मान। हम अपने आप को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, खुद के साथ जुड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। बाहर तो कोई हमें धोखा दे सकता है, अपना आप तो धोखा नहीं देगा। अपने आप से पूछो, घर के अंदर सतगुरु बैठा है, उसके साथ ध्यान जोड़ो। हाँ जी। काम क्रोध माया मद मत सर, ए संपै मोह माही। काम क्रोध माया मद मत सर, ए संपै मोह माही। दया तरम अर गुर की सेवा, ए सुपंतर नाही। काम क्रोध
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्खा, इनके साथ तो मेरी यारी है, मेरा प्यार है, संतों के साथ प्यार नहीं है, सत्संग से प्यार नहीं है। अब कबीर साहब ने इस शब्द के अंदर सारी बातें खोल रखी हैं। अब इसको पढ़ते रहो, अमल ना करो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ जी। दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बशल पैहारी। दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बशल पैहारी तुम्हारी। कबीर साहब ने लिखा है बिमाल का, तू तो दीन दयाल है, कृपा करने वाला है, दयालु है, मेरे ऊपर कृपा कर ताकि मैं संतों की सेवा कर सकूं, सत्संग में जा सकूं, सिमरन कर सकूं, बुरे कामों से बच सकूं। हाँ जी। कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। सेवा अपराधी हम ऐसे अपराधी,